जावास्क्रिप्ट व्हाइल लूप्स की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इटरेशन कंट्रोल की कला में माहिर होंगे। व्हाइल लूप्स फंडामेंटल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जो एक कोड ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं जब तक एक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होती है। ये डायनामिक कंडीशंस के आधार पर इटरेशंस क्रिएट करने का एक फ्लेक्सिबल तरीका प्रोवाइड करते हैं। व्हाइल लूप का बेसिक सिंटैक्स इस प्रकार है: कीवर्ड व्हाइल, उसके बाद पैरेंथेसिस में एक कंडीशन और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक कोड ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर का कोड बार बार एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। इनफिनिट लूप से बचने के लिए लूप के अंदर कंडीशन को अपडेट करना भी जरूरी है। चलिए व्हाइल लूप्स के कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है जो 5 से 1 तक काउंट करता है। यहां हम एक वेरिएबल काउंट को 5 से इनिशियलाइज करते हैं और व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक काउंट 0 से बड़ा है। लूप के अंदर हम काउंट की वैल्यू प्रिंट करते हैं और फिर इसे काउंट माइनस माइनस का यूज करके 1 से कम करते हैं। ये नंबर्स 5, 4, 3, 2 और 1 प्रिंट करेगा। आउटपुट में डिक्रीजिंग नंबर्स दिखाए जाते हैं जब तक कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगला एक सम कैलकुलेटर कंसिडर करते हैं। यहां हम 1 से n तक नंबर्स का सम कैलकुलेट करेंगे। जहां n 5 है, हम n को 5, सम को 0 और i को 1 से इनिशियलाइज करते हैं। व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक i n के बराबर या उससे कम है। लूप के अंदर हम i की वैल्यू को सम में ऐड करते हैं और फिर i को i++ का यूज करके 1 से इंक्रीमेंट करते हैं। ये व्हाइल लूप के साथ अक्यूमुलेटर पैटर्न को डेमोन्स्ट्रेट करता है और फाइनल सम 15 होगा। अब चलिए डू व्हाइल लूप्स को एक्सप्लोर करते हैं। डू व्हाइल लूप्स व्हाइल लूप्स की तरह ही होते हैं, लेकिन एक की डिफरेंस के साथ। ये कंडीशन चेक करने से पहले कोड ब्लॉक को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। यहां व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स के बीच एक कंपैरिजन है। व्हाइल लूप में कंडीशन पहले चेक की जाती है और कोड ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता अगर कंडीशन स्टार्ट से ही फॉल्स हो। कोड इस तरह दिखेगा: व्हाइल पैरेंथेसिस कंडीशन क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेस। कोड जो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। इसके विपरीत एक डू व्हाइल लूप कोड ब्लॉक को पहले एग्जीक्यूट करता है और फिर कंडीशन चेक करता है, इसलिए यह हमेशा कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता है। कोड इस तरह दिखेगा: डू कर्ली ब्रेस, कोड जो हमेशा कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, व्हाइल पैरेंथेसिस कंडीशन क्लोजिंग पैरेंथेसिस। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं: यूजर इनपुट वैलिडेशन। हम एक डू व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं यूजर से वैलिड इनपुट रिसीव होने तक बार बार प्रॉम्प्ट करने के लिए। डू ब्लॉक कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा, चाहे इनपुट स्टार्ट से ही वैलिड हो, प्रॉम्प्ट दिखाना एंश्योर करते हुए। चलिए व्हाइल लूप्स के साथ यूज होने वाले कॉमन कंडीशन पैटर्न्स को एक्सप्लोर करते हैं। पहला पैटर्न बूलियन फ्लैग पैटर्न है। ये लूप एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बूलियन वेरिएबल का यूज करता है। हम एक बूलियन वेरिएबल इजरनिंग को ट्रू से इनिशियलाइज करते हैं और व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक इजरनिंग ट्रू है। लूप के अंदर हम कुछ प्रोसेस कर सकते हैं और अगर एक सर्टेन कंडीशन मीट होती है तो हम इजरनिंग को फॉल्स सेट करते हैं, लूप को टर्मिनेट करते हुए। यह पैटर्न इवेंट बेस्ड या यूजर कंट्रोल्ड लूप्स के लिए आइडियल है। दूसरा कॉमन पैटर्न सर्च पैटर्न है। यह पैटर्न तब तक चलता है जब तक एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलती। यहां हम फाउंड को फॉल्स और एक इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज करते हैं। व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक फाउंड फॉल्स है और इंडेक्स एक अरे की लेंथ से कम है। लूप के अंदर अगर हम अपनी टारगेट वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम फाउंड को ट्रू सेट करते हैं और लूप टर्मिनेट हो जाता है। यह पैटर्न सर्च एल्गोरिदम्स और डेटा प्रोसेसिंग में कॉमनली यूज होता है। अब चलिए इनफिनिट लूप्स के बारे में बात करते हैं। ये ऐसे लूप्स हैं जो कंडीशन लॉजिक में एरर्स के कारण कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं। एक कॉमन कॉज एक इनकरेक्ट कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, लूप व्हाइल ट्रू हमेशा चलेगा। एक और एग्जाम्पल, काउंटर को अपडेट करना भूल जाना है।
जैसे लूप में जहां काउंट 10 से कम है, लेकिन हम काउंट प्लस प्लस मिसिंग कर रहे हैं। यहां इन्फिनिट लूप्स के कुछ वार्निंग साइंस हैं। कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होती, काउंटर का इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट मिसिंग है, और ब्राउजर या प्रोग्राम फ्रीज हो रहा है। इन्फिनिट लूप्स को प्रिवेंट करने के लिए हम सेफ्टी मेजर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे इटरेशन लिमिट्स ऐड करना, कंडीशन लॉजिक को डबल चेक करना, काउंटर अपडेट होना इंश्योर करना, और एज केसेस टेस्ट करना। इस एग्जाम्पल में हम मैक्स इटरेशंस को सेफ्टी काउंटर की तरह यूज करते हैं कि एक लूप कितनी बार रन कर सकता है। अब चलिए व्हाइल लूप्स में ब्रेकिंग कंडीशंस पर डिस्कस करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट कंडीशन मीट होने पर तुरंत लूप से बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्हाइल ट्रू लूप के अंदर अगर एक सर्टेन कंडीशन मीट होती है तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट कर देगा। इसी तरह अगर कोई एरर अकर होता है तो हम लूप से बाहर निकलने के लिए ब्रेक का यूज कर सकते हैं। जब आपको कंडीशन के आधार पर लूप से एंटायरली बाहर निकलने की जरूरत हो, तब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करें। कंटिन्यू स्टेटमेंट दूसरी तरफ करंट इटरेशन के बाकी हिस्से को स्किप करता है और नेक्स्ट के साथ कंटिन्यू करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्हाइल लूप में अगर हम एक पर्टिकुलर आइटम स्किप करना चाहते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज नेक्स्ट इटरेशन पर जंप करने और करंट इटरेशन के बाकी कोड को स्किप करने के लिए किया जा सकता है। स्पेसिफिक इटरेशन स्किप करने के लिए कंटिन्यू का यूज करें, जबकि लूप मेंटेन रहे। चलिए व्हाइल लूप्स के कुछ प्रैक्टिकल यूज केसेस देखते हैं। एक कॉमन यूज केस एक एपीआर रीट्राई मैकेनिज्म है। यहां हम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ के साथ फेल्ड एपीआर रिक्वेस्ट्स के लिए रीट्राई लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। हम मैक्स रिट्राइज को 3, रिट्राइज को 0 और सक्सेस को फॉल्स से इनिशियलाइज करते हैं। व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक सक्सेस फॉल्स है और रिट्राइज मैक्स रिट्राई से कम है। लूप के अंदर हम डेटा फेच करने की ट्राई करते हैं और अगर सक्सेसफुल होता है तो सक्सेस ट्रू होगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कोई एरर है तो हम रिट्राइज को इंक्रीमेंट करते हैं और एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का यूज करके कैलकुलेट किए गए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम वेट करते हैं। ये टेम्पररी नेटवर्क इश्यूज को ग्रेसफुली हैंडल करता है। एक और एग्जाम्पल एक गेम लूप है। यहां हमारे पास कंटिन्यूअस अपडेट्स और रेंडरिंग को हैंडल करने के लिए एक मेन गेम लूप है। गेम तब तक रन होती रहेगी जब तक इस गेम रनिंग ट्रू है, इनपुट हैंडल करते हुए, गेम स्टेट को अपडेट करते हुए और स्क्रीन पर रेंडर करते हुए। अगर गेम ओवर डिटेक्ट होता है तो इस गेम रनिंग को फॉल्स सेट कर दिया जाएगा और गेम लूप टर्मिनेट हो जाएगा। कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन के लिए ये गेम डेवलपमेंट में एक कॉमन पैटर्न है। फाइनली, चलिए व्हाइल लूप्स का यूज करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस रिव्यू करते हैं। पहले चलिए कुछ डूज देखते हैं। हमेशा एक क्लियर एग्जिट कंडीशन इंक्लूड करें जो इवेंचुअली मीट होगी। एंश्योर करें कि आप लूप वेरिएबल्स को लूप बॉडी के अंदर अपडेट करते हैं। जब इटरेशन काउंट पता हो तब फॉर लूप्स का भी यूज करें। यहां एक गुड प्रैक्टिस का एग्जाम्पल है। हम रीट्राई काउंट को 0 और मैक्स रिट्राइज को 3 से इनिशियलाइज करते हैं। व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक रीट्राई काउंट मैक्स रिट्राइज से कम है। लूप के अंदर हम रीट्राई काउंट को रीट्राई काउंट प्लस प्लस का यूज करके इंक्रीमेंट करते हैं। अब चलिए कुछ डोंट्स देखते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंडीशन से बचें जो समझने या मेंटेन करने में मुश्किल हो। लूप वेरिएबल्स को लूप के अंदर मल्टीपल प्लेसेस पर मॉडिफाई ना करें। और फाइनली लूप टर्मिनेशन के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पर कभी रिलाई ना करें। इस एग्जाम्पल में फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिशन की वजह से लूप कभी टर्मिनेट नहीं हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।